हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है हमारा, देखिए थंबनेल में देखा होगा आपने, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 30 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर नोट करते जाइए। और चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। 30 प्लस बहुविकल्पीय दोस्तों क्वेश्चन आज आपको बताए जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी सामाजिक विज्ञान की रेफरेंस बुक आती है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th की ये बुक है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। दोस्तों सही आंसर इसका है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण की जो आधारशिला थी वो तैयार की। दूसरा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। लुई 16वां का। लुई 16वां का 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। लुई 16वां का। तीसरा क्वेश्चन, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। किसने की। नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बताए जा रहे हैं। चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। टेली। टेली क्या थी। टेली जो था दोस्तों एक कर था जो कि भूमि पर लगाया जाता था। जो भी किसान भूमि करते थे उनके भूमि पर जो है टेली नाम का जो कर था वो लगता था। तो भाई दोस्तों टेली क्या था। टेली जो था दोस्तों भाई भूमि कर था। पांचवा क्वेश्चन, काबूर की मृत्यु कब हुई। काबूर की मृत्यु कब हुई। 1852 में, 1855 में, 1858 में, 1861 में। सही आंसर दोस्तों क्या है इसका। 1861 में काबूर की जो थी मृत्यु हो गई थी। हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा ये वाला है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या है। 13 अप्रैल 1919 को जो कि जनरल डायर था उसने सैनिकों को ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। 13 अप्रैल 1919 को ही जनरल डायर ने एक कृतज्ञ काम किया था। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। इसका सही आंसर है 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो दोस्तों है स्थापना की 1916 में। 7वां क्वेश्चन हमारा देखिए, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। दोस्तों आपको बताना है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा रवि वर्मा। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो थी दोस्तों हमारी भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। 7 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जो जलियांवाला बाग कांड हमारा हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। जलियांवाला बाग
में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम, सर एडवर्ड ने। इसका सही आंसर हमारा है जनरल डायर ने। थी दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी जनरल डायर ने। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जून 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जो है वह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को हमारे भारत से खदेड़ देने के लिए एक आंदोलन चलाया था। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में, 1926 में, 1927 में, 1928 में। दोस्तों इसका आंसर सही से देना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1928 में ये दोस्तों थी। साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1928 में। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? दोस्तों सही आंसर इसका हमारा क्या है? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा जो कांड था दोस्तों बहुत ही प्रचलित था। इसमें बहुत से लोगों की दोस्तों जो है वो जान गई थी। ये हमारे क्रांतिकारियों ने ये किया था, बहुत ही मतलब कि फलीभूत हुआ। दोस्तों ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन आ चुका है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 10 जुलाई को। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 10 दिसंबर को। 13वां क्वेश्चन, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? हॉरग्रीव्स ने, रिले ने, स्टेनली ने, जोहन ने। सही हमारा आंसर है हॉरग्रीव्स ने 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया था। 13वां क्वेश्चन ये देखिए, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंची। दोस्तों एड्स थी, फ्लैग थी, चेचक थी या हैजा था? दोस्तों सही आंसर है हमारा चेचक। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची वह थी दोस्तों चेचक। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों और इम्पोर्टेंट है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत थी 1930 ईस्वी में, 1931 में, 1929 ईस्वी में, 1932 में। सही आंसर इसका है 1929 में दोस्तों जो थी आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा कौन सा है? गेट की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1945 में या फिर 1947 में? गेट की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सही आंसर है 1947 में गेट की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? का आंसर देना है आपको। 25 जून 1900 में, 26 जनवरी 1901, 14 मई 1902, 20 फरवरी 1903। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर जो थी दोस्तों वह 26 जनवरी 1901 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया 1890 ईस्वी में, ईस्वी से 1895 में, 1800
1900 ईस्वी से 1912 ईस्वी, 1905 ईस्वी से 1918 ईस्वी, 1909 से 1920 तक। इसका सही आंसर सभी को देना है। इसका सही आंसर है 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोस्तों जो था वह दोगुना हो चुका था। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? इसका दोस्तों आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, आपको बताना है। 1860 ईस्वी में, 1855 में, 1848 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही हमारा आंसर क्या है? 1855 ईस्वी में बंगाल में पहली जूट मिल शुरू हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा कौन सा है, यानी कि 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा कौन सा है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम दोस्तों शुरू हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 18वां क्वेश्चन हमारा अभी आ रहा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें बताइए, पहला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर कौन था? बताइए दोस्तों, मार्टिन लूथर दोस्तों कौन था? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता या फिर लेखक। इसका दोस्तों सही आंसर जो है वो है धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए ये दोस्तों हमारा 19वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? जर्मनी में, इंग्लैंड में, भारत में या फ्रांस में? यानी कि जो बाल पुस्तकें छपती थी 1857 में वे किस देश में स्थापित हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है, वह है हमारा दोस्तों फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 20वां हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई देखिए दोस्तों ये वाला है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, ठीक है दोस्तों, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 858 ईस्वी, 868 ईस्वी, 878, 889। दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है, तो दोस्तों वह है हमारा 868 ईस्वी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारा 21वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों हमारा भूगोल से लिया जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखिए प्यारे भाइयों 21वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है? भूरक्षण है। व्हाट इज भूरक्षण? भूरक्षण क्या है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। दोस्तों इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, जो कि दोस्तों हमारा क्या है? भूक्षरण। देखिए दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन कौन सा है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली दोस्तों मृदा कौन सी है? रेतीली मृदा है, पर्वतीय मृदा है, जलोढ़ मृदा है या फिर काली मृदा है? इसका सही आंसर आपको देना है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? रेतीली मृदा, पर्वतीय मृदा, फिर जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा? का सही आंसर हमारा है जलोढ़ मृदा। 23वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था या फिर किया गया? रियो डी जेनेरो 1992, कोपेनहेगन 1997, साओ पालो 1999, टोरंटो 2000। तो सही हमारा आंसर है रियो डी जेनेरो 1992 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों हमारा 24वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग। भारत में वर्ष 2017 में वाघ रिजर्व की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी, 21 थी,
50 थी या फिर दोस्तों 35 थी? इसका सही आंसर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए कि भारत में वर्ष 2007 में बाघ रिजर्व की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका सही आंसर जो हमारा है वह है 50। हम बढ़ते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू किया? दोस्तों बताना है आपको। 1971 में किया, 1972 में किया, 1973 में किया, फिर 1975 में किया। भारत ने बाघ परियोजना कब शुरू किया? दोस्तों सही आंसर हमारा दोस्तों क्या है? 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना शुरू की थी। तो दोस्तों 1973 में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यानी कि दोस्तों 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? यानी कि दोस्तों बांस ड्रिप सिंचाई दोस्तों क्या होती है? मान लिया दोस्तों ये हमारा बांस होता है, ठीक है, इसको दो हिस्से में दोस्तों बराबर काट लिया जाता है या फिर दोस्तों दो हिस्सों में बराबर ना काट कर इसमें जो बीच में लकड़ी लगी रहती है इसे दोस्तों काट दिया जाता है और बांसों के माध्यम से दोस्तों जो है सिंचाई की जाती है। भाई हमारा राज्य कौन सा है हमारे भारत का? भाई दोस्तों है हमारा मेघालय। यानी कि फिर से पढ़िए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों भाई हमारा राज्य है मेघालय। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज या फिर चना या फिर कपास? बहुत ही बढ़िया 27वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चना। यानी कि इनमें से कौन सी फसल रबी की है? दोस्तों वह है हमारा चना। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या फिर तिल? दोस्तों जो हमारा फलीदार फसल होती है यानी कि दोस्तों ये फली टाइप की होती है जिसमें दोस्तों हमारे दाल के दाने निकलते हैं, वह दोस्तों क्या है? दोस्तों दालें। यानी कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दोस्तों सही आंसर है हमारा दालें। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन कृषि का प्रकार नहीं है? कर्तन दहन कृषि, गहन जीविका कृषि, जायद कृषि, वाणिज्यिक कृषि? दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? जायद कृषि जो है दोस्तों एक कृषि का प्रकार नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज मैं सभी के सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, कोई भी खराब क्वेश्चन नहीं है। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं वो भी कर लीजिए आप लोग। निम्न निम्नलिखित में से दोस्तों जो है कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों जो है सबसे बड़ा मैग्नीज का दोस्तों उत्पादक है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा आखिरा यानी कि 30वां दोस्तों क्वेश्चन है वह हमारा कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य दोस्तों जो है वह कौन सा है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों जो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है वह है हमारा असम, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों जो तेल प्राप्त हुआ था वह दोस्तों हमारा असम में ही प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आप मैंने इस वीडियो में आपको 30 प्लस दोस्तों 30 से ज़्यादा ही दोस्तों बताए हैं, वो बीच में थोड़ा गैप हो गया था। मैंने 25 को 26 या फिर दोस्तों थोड़े
ज़्यादा ही मैंने आपको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें दोस्तों हम आपके लिए और सारा जो मटेरियल लेकर आएंगे जो कि आपकी 2025 बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और मेहनत करिए ताकि आप दोस्तों जो है 90+ दोस्तों स्कोर हासिल कर पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।